नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 1 अगस्त से 31 अगस्त 2022 के संपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके अगस्त महीने के संपूर्ण मध्य प्रदेश का रिवीजन एक साथ ही हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें अभी तक की सभी पीडीएफ हैं। जो जनवरी से लेकर जून तक की पीडीएफ है वह भी इसमें है, डेली वाली पीडीएफ भी है। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने पूरे जुलाई महीने की वीडियो भी डाली थी और उसका पीडीएफ भी इसमें अपलोड कर दिया है, उसे भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल एरो स्पोर्ट टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। मध्य प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुआत इंदौर से की जाएगी। फिर हर साल बारी बारी से इसका आयोजन भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में इसका आयोजन होगा। पहले साल इंदौर में होगा, फिर साल दर साल इसका आयोजन अलग अलग शहरों में होगा। इस एरो फेस्ट में एयर सफारी, हेलीकॉप्टर राइड, काइट सफारी, हॉट एयर बलून, ड्रोन शो जैसे तमाम एयर एडवेंचर स्पोर्ट कराए जाएंगे। और यह जो इस बार होगा ये दिसंबर 2022 में आयोजित होगा। इस साल फरवरी 2022 में भोपाल और उज्जैन में जो स्काई डाइविंग कैंप हुआ था, इसके शानदार प्रदर्शन के बाद ही राज्य सरकार ने इस एरो फेस्ट को आयोजित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, रूफटॉप सोलर एनर्जी के मामले में प्रदेश का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल शहर। रूफटॉप सोलर एनर्जी के मामले में भोपाल शहर पहले स्थान पर है। इसमें दूसरे स्थान पर इंदौर एवं तीसरे पर ग्वालियर है। भोपाल शहर में सोलर एनर्जी के माध्यम से करीब 25 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिसका उपयोग घरेलू और कमर्शियल दोनों ही प्रकार से किया जाता है। राज्य सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी भी देती है। अगर आप 3 किलोवाट क्षमता का पैनल लगवाते हैं तो 40% सब्सिडी मिलेगी, और 3 किलोवाट से अधिक का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 20% सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और भोपाल को पिछले साल सोलर सिटी का अवार्ड भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्वालियर में रेलवे हॉकी स्टेडियम के नवनिर्मित निर्माण कार्य और एस्ट्रोटर्फ का शुभारंभ किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में रेलवे हॉकी स्टेडियम के नवनिर्मित निर्माण कार्य और एस्ट्रोटर्फ का शुभारंभ किया है। और मध्य प्रदेश का पहला एस्ट्रोटर्फ सुविधा वाला स्टेडियम यह है ऐशबाग स्टेडियम, जो कि भोपाल में स्थित है। दूधिया रोशनी की सुविधा वाला स्टेडियम ये रूप सिंह स्टेडियम है, यह ग्वालियर में स्थित है। और भोपाल का जो तात्या टोपे स्टेडियम है इसमें जर्मन ट्रैक की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक किस जिले में बनेगा? तो जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक, फ्लावर डोम यानी फ्लावर बैंक है, इसे फ्लावर डोम भी कहा जाएगा, यह भोपाल स्थित करोद मंडी में बनेगा। और इस फ्लावर डोम में जो किसान अपने फूल लेकर आते हैं इनको स्टोर कर सकेंगे, यानी कि अगर फूलों की बिक्री नहीं होती है तो उन्हें खराब होने से बचाने के लिए इस फ्लावर बैंक का निर्माण किया जा रहा है। और इसकी लागत 1 करोड़ 80 लाख रुपए होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, और इसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी का जो 70 लाख रुपए है यह है मंडी बोर्ड देगा। और इसी माह इसका काम भी शुरू हो जाएगा और अगले 6 महीने में यह फ्लावर बैंक बनकर तैयार होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में बनेगा नमकीन क्लस्टर। इसके अलावा इंदौर के बेटमा के पास फर्नीचर क्लस्टर भी प्रस्तावित है। और प्रदेश का दूसरा फर्नीचर क्लस्टर ये मुरैना जिले में प्रस्तावित है। पहला इंदौर में बनेगा और दूसरा मुरैना में। जबकि जबलपुर और बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर इंदौर और रतलाम के समीप में बनाया जाएगा। इसके अलावा जो सीहोर जिले का बुधनी क्षेत्र है इसमें एक खिलौना क्लस्टर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रज्ञा पाटीदार और प्राची पाटीदार ने गार्बेज यानी कि कचरा सेपरेटर प्रोजेक्ट बनाया है?
हमारा ऑप्शन है खरगोन, बुरहानपुर, सीधी या सीहोर। तो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर ए, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की केंद्रीय विद्यालय की 11वीं की छात्रा प्रज्ञा पाटीदार और 8वीं की छात्रा प्राची पाटीदार ने गार्बेज यानी कचरा सेपरेटर प्रोजेक्ट बनाया है और नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को 30 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट में चयनित किया है। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यह सूखे और गीले कचरों को पहचान कर अलग अलग खानों में अपने आप ही भर देता है। इस प्रकार की तकनीक इस प्रोजेक्ट में विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, किस जिले की प्रियांशी प्रजापति ने अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भोपाल की प्रियांशी प्रजापति ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और इन्होंने मंगोलिया के पहलवान को 12-4 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन बुल्गारिया में 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 तक किया गया था और प्रियांशी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नदियों पर आधारित काव्य संग्रह नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा कब विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है सुश्री उषा ठाकुर ने। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने नदियों पर आधारित काव्य संग्रह नदी में तुम्हें रुकने नहीं दूंगा का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? यह है डॉक्टर सुधीर आजाद। और अभी हाल ही में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया था। अगला प्रश्न है, कृषि सोलर पंप के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में है 6वां स्थान। कृषि सोलर पंप के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 25,047 सोलर पंप संचालित हैं। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में 2 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है और इसी साल वर्ष 2022 में 25,000 और सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो ओमकारेश्वर परियोजना है, इसके प्रथम चरण का अनुबंध हस्ताक्षर भी किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो यह है मंडला जिला। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर हम जब कह सकते हैं जब वह अपना नाम लिखने, गिनने, हिंदी पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। और जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है और न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर है और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला यह है भोपाल 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल केनो सलालम चैंपियनशिप में किस जिले की शिखा चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शिखा चौहान का संबंध है भोपाल से। भोपाल जिले की शिखा चौहान ने इंटरनेशनल केनो सलालम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है एवं भोपाल की जानवी श्रीवास्तव ने इसमें रजत पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप है, इसका आयोजन केरल के कोझिकोड में किया गया था और मध्य प्रदेश में 2 केनो सलालम कोर्स हैं। इसमें पहला महेश्वर में स्थित है और दूसरा सीहोर जिले के रहटी में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो तीसरा सलालम कोर्स होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल रूप में पहला होगा और ये देश का पहला आर्टिफिशियल केनो सलालम कोर्स ये भोपाल में बन रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 सलालम कोर्स हो जाएंगे जबकि आर्टिफिशियल एक ही रहेगा। अगला प्रश्न है, टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन किया जा रहा है और ये 31 अगस्त से 10 सितंबर 2022 तक आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2004 में शुरू हुए थे, तब से लेकर इसका आयोजन लंदन में ही होता था। पहली बार इसका आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया एमपी चैप्टर के सहयोग से भारत में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव यह श्री शिवशेखर शुक्ला।
8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर किस जिले की रसीदा बी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धार जिले की। 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वर्ष 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित बाघ प्रिंट शिल्पी श्रीमती रसीदा बी को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध प्रदेश के धार जिले से है। और 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाया गया और भोपाल स्थित गौहर महल में इस अवसर पर हैंडलूम एक्सपो का आयोजन भी किया गया था। रसीदा बी को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चयनित किया है और उन्हें यह इनके बेहतरीन बाघ प्रिंट के लिए सम्मानित किया जाएगा। जो राशिदा भी हैं, इन्हें 2012 और 2014 में राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राशिदा भी दुनिया के मशहूर यूनेस्को पुरस्कार विजेता मास्टर शिल्पकार स्वर्गीय अब्दुल कादर खत्री की पत्नी है और 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर डिंडोरी और मंडला जिले में बुनकरों को 64 हथकरघे एवं 4 ताना मशीनों का वितरण किया गया। सारंगपुर में बुनकर सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा बालाघाट जिले में एम्ब्रॉयडरी डिजाइन विकास कार्यशाला का शुभारंभ भी किया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर। अगला प्रश्न है, शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन 5 एवं 6 अगस्त को इंदौर के रेसिडेंट होटल में आयोजित किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था और बाद में 1 अक्टूबर 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया और ये चेन्नई में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यह है डॉक्टर बीवी माथुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहां खोला गया है? तो यह खोला गया है इटारसी में। मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इटारसी रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी जल्दी ये रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है मदन महल रेलवे स्टेशन। और जो पश्चिमी मध्य रेलवे है, ये अपने तीनों ही जोनों में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है। वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो यह 17 से बढ़कर 19 हो गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कितने जिलों में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 5 जिलों में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 5 जिलों में पीपीपी मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है। ये जिले हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट और कटनी। इनमें मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए निवेशकों को 99 वर्ष यानी कि 60 वर्ष प्लस 39 वर्ष की लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी एवं इनके साथ ही 300 बिस्तरीय अस्पताल का भवन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री यह श्री विश्वास कैलाश सारंग। अगला प्रश्न है, देश की पहले अंडरग्राउंड लेबोरेटरी मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। केंद्र सरकार ने देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को मंजूरी दे दी है और यह भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के पास में बनेगी। ये करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी और इस लैब में कोरोना, इबोला, निपाह जैसे वायरस की जांच की जाएगी। भोपाल की जो निषाद लैब है, ये तकनीकी के मामले में एशिया में पहले और दुनिया में 6वें नंबर पर आती है। मुर्गी और पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए हाल ही में ही निषाद लैब ने देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक पशु रोग डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। भोपाल के कोकता में प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल बनेगा और इस अस्पताल को भोपाल के 2 पक्षी प्रेमी धर्मेंद्र शाह और इमरान सलीम करवाएंगे। देश का पहला और एकमात्र पक्षी अस्पताल दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले के सामने स्थित है। यह 1929 में शुरू हुआ था और यह 93 साल पुराना देश का एकमात्र पक्षी अस्पताल है जो घायल पक्षियों का इलाज
करता है। अगला प्रश्न है, कायाकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के श्रेष्ठ संचालन के लिए किस जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है विदिशा जिला अस्पताल को। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कायाकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए विदिशा जिला अस्पताल को 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। देवास जिला अस्पताल को 20 लाख रुपए, सतना जिला अस्पताल को 10 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। जो कायाकल्प अभियान है, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्री कौन है? यह है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा कहां बन रही है? तो ये बन रही है गुना जिले में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची 111 फीट ऊंची प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा गुना जिले में बन रही है और यह प्रतिमा पूरा पोसर स्थित 150 फीट ऊंची पहाड़ी पर राम टेकरी पर स्थापित की जाएगी। राम टेकरी हनुमान मंदिर प्रोजेक्ट पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस मूर्ति की लागत करीब 1 करोड़ रुपए आएगी। इस मूर्ति का आधार होगा, ये 20 फीट ऊंचा होगा। मध्य प्रदेश के जो पंचायत मंत्री हैं श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे गुना में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था, उसी दिन गुना में इसकी शुरुआत हुई थी। तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ बनने से स्थापित की जा रही है। इंदौर में हनुमान जी की बैठक मुद्रा में प्रदेश की सबसे ऊंची 66 फीट ऊंची मूर्ति लगी है। अगला प्रश्न है, सांची दूध संघ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन है नंबर ए, मेघा परमार इसका सही उत्तर है। हाल ही में सांची दूध संघ ने मेघा परमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सांची ने अभी हाल ही में अपने 3 खाद्य पदार्थ भी लॉन्च किए हैं। मेघा परमार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर भोपाल की ओर से हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था और मेघा परमार ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला है। इसके अलावा ही मेघा परमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। अभी भी वर्तमान में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार ही हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग ने अपना सर्विस सेंटर शुरू किया है? तो ये किया है भोपाल में। राजधानी भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में देश के सबसे बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर ने अपना आउटरीच सर्विस सेंटर शुरू किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 2 वर्ष का। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब इस योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक कर दी गई है। योजना में 2022-23 के लिए 2 लाख एवं 23-24 के लिए 2 लाख हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग और किस देश की सेल्स फोर्स कंपनी के मध्य एक एमओयू साइन किया गया है? तो ये कंपनी है अमेरिका की। जेएसपी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अमेरिका की सेल्स फोर्स कंपनी के मध्य एक एमओयू साइन किया गया है। यह एमओयू दिल्ली में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी की उपस्थिति में किया गया और सेल्स फोर्स कंपनी ये अमेरिका की कंपनी है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि देसी गाय पालने पर किसानों को कितने रुपए महीने सरकार देगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 900 रुपए महीना। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान देसी गाय पालते हैं तो उन्हें एक गाय के लिए 900 रुपए महीने सरकार से दिए जाएंगे। इससे किसान को एक साल में 10,800 रुपए मिलेंगे और मध्य प्रदेश के 5200 गांवों में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से 100 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, दिव्या पाटीदार जोशी का संबंध किस जिले से है जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रतलाम। दिव्या पाटीदार जोशी का संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है। उन्होंने हाल ही में मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीता है।
साथ ही मिसेज यूनिवर्स इंस्पिरेशन अवार्ड भी इन्हें दिया गया। ये प्रतियोगिता है, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया था। दिव्या पाटीदार इससे पहले मिसेज इंडिया बॉय आइडेंटिटी 2018 एवं मिसेज यूरेशिया 2019 का खिताब भी जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 दिया गया और गोल्डन माइक्स प्रमुख रेडियो विज्ञापन पुरस्कार है और यह इसका 10वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। तो मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार क्यों मिला है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन को वेलनेस रेडियो कैंपेन खुशियां तेरे पीछे चले के लिए क्रिएटिव श्रेणी में ब्रॉन्ज अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, पूजा ओझा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है जिन्होंने वर्ल्ड केनो पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है? तो इनका संबंध है भिंड से। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की रहने वाली पूजा ओझा ने हाल ही में वर्ल्ड केनो पैरा चैंपियनशिप में BL1 200 मीटर कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है और वर्ल्ड केनो पैरा चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पूजा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की पहली पैरा केनो प्लेयर है। पूजा ओझा ने अपनी प्रैक्टिस भोपाल स्थित छोटी झील में की है और जो मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी है ये भोपाल में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अभी वीडियो में बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं तो वीडियो को बने रहें, आखिर तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है? तो ये लगाया गया है हमीरी अस्पताल में। हमीरी अस्पताल में प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है जिसमें डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लाया गया है और ये प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की पहली मशीन है। इसका उपयोग ओरल सर्जरी के दौरान किया जाएगा। और ये प्रश्न हमने अभी डिस्कस किया है कि देश के सबसे बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग्स ने हमीदिया में अपना पहला आउटरीच सेंटर शुरू किया है। हमीदिया अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल है जिसने सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किया है और हमीदिया अस्पताल में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर भी खुलेगा। इसका प्रश्न आगे आने वाला है जिसे मैं डिस्कस में आपको बताऊंगा पूरी तरह से। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संशोधन करके अधिकतम उम्र 40 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 45 वर्ष। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संशोधन करके न्यूनतम योग्यता 10वीं पास से घटाकर 8वीं पास कर दी गई है और जो उम्र सीमा थी 40 इसे बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। अब 18 साल से 45 वर्ष का व्यक्ति व्यापार शुरू करने हेतु 1 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकता है और MSME विभाग सचिव और उद्योग आयुक्त श्री BP सिंह नरहरी हैं एवं MSME विभाग मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व के बाघ पुनर्स्थापना पर बनी फिल्म को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ पुनर्स्थापना योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है और इसका प्रदर्शन लॉस एंजल्स में 23 से 25 सितंबर को कैटलीना द्वीप के प्रसिद्ध थिएटर एवलोन में किया जाएगा। इसकी अवधि कितनी है? तो ये 80 मिनट है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जिसका हाल ही में अनुबंध हस्ताक्षर हुआ है? तो यह है खंडवा जिले में स्थित। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थित है। इसके प्रथम चरण के 278 मेगावाट का अनुबंध हस्ताक्षर कुशाभाऊ ठाकरे हाल भोपाल में किया गया। इस परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो ये 600 मेगावाट है और 3 कंपनियों ने अनुबंध हस्ताक्षर किया है प्रथम चरण का। इसमें NSDS ने 88 मेगावाट, AMP एनर्जी ने 100 मेगावाट और ASJPN लिमिटेड ने 90 मेगावाट का हस्ताक्षर किया और ये परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो अन्य सौर परियोजनाएं हैं इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो रीवा सोलर पार्क ये 2050 मेगावाट का है,
जो कि रीवा में स्थित है और ये संचालित किया जा रहा है वर्तमान में। मंदसौर सोलर पार्क 2050 मेगावाट का स्थापित किया गया है। छतरपुर जिले में स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क बन रहा है जिसकी क्षमता 900 मेगावाट होगी और यह भी प्रक्रियाधीन है। आगर, शाजापुर, नीमच में सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है जिसकी तीनों में मिलाकर 1500 मेगावाट है और ये भी अभी निर्माणाधीन है। मुरैना सोलर पार्क 1400 मेगावाट का है जो कि प्रक्रियाधीन है, यानी कि यह अभी बन रहे हैं। और मध्य प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2027 तक 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, चीता प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल कंपनी कितने करोड़ रुपए देगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 50 करोड़। मध्य प्रदेश के कूलो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इसके लिए इंडियन ऑयल कंपनी एनटीसीए को 50 करोड़ 22 लाख रुपए देगी। इससे चीता प्रोजेक्ट से जुड़े काम कराए जाएंगे और ये राशि 4 साल में दी जाएगी। यह एमओयू केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में आईओसी के जो चेयरमैन है एसएम बैद और एनटीसीए के जो सदस्य सचिव है डॉक्टर एसपी यादव इनके बीच हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ये कहां पर किया गया? तो ये भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे में इसका ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया है। किस जिले की भावना डेहरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तामिया की रहने वाली भावना डेहरिया ने यूरोप की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया है। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र 30 वर्ष है और जो माउंट एलब्रूस पर्वत है ये रूस और जॉर्जिया की सीमा पर 5,642 मीटर ऊंचा पर्वत है। भावना डेहरिया ने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट भी फतेह किया है और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भावना डेहरिया मध्य प्रदेश की दूसरी महिला है। पहली महिला है मेघा परमार। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने की घोषणा की है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग होगी और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कौन है? यह है ओपी भदौरिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झंडा फहराया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रतलाम में। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त 2022 को रतलाम शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झंडा कालिका माता मंदिर परिसर स्थित झाली तालाब की पूर्ण गोलाई में फहराया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी जो कि 13 से 15 अगस्त तक चला था। मध्य प्रदेश के किस जिले में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा जिसमें क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगेंगी। और नेशनल वार मेमोरियल जो कि जिसे राष्ट्रीय समर स्मारक कहते हैं ये नई दिल्ली में स्थित है और जो शौर्य स्मारक है ये भोपाल में स्थित है। इसका लोकार्पण 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मध्य प्रदेश के कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पहल पर निम्न सहकारी दूध संघ एवं आईटीआई के बीच समझौता हुआ है। तो सही उत्तर उपरोक्त दोनों है, इंदौर दूध संघ और उज्जैन दूध संघ। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पहल पर इंदौर दूध संघ और उज्जैन दूध संघ ने आईटीआई के बीच समझौता किया है। इसके तहत केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग योजना में 5 माह का सैद्धांतिक अध्ययन कराया जाएगा और दूध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन ट्रेड इसी वर्ष से प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की फेंसर प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और प्रज्ञा सिंह अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 11 से अधिक पदक
जीत चुकी हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर किस जिले में तैयार किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। भारत सरकार की सौर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर का चयन किया गया और सौर ऊर्जा से चलने वाला यह प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर है। इसमें 32 सोलर प्लेटें लगाई गई हैं जिनके माध्यम से 15 किलोवाट ऊर्जा पैदा होगी और इस सेंटर में 40 लाख डोज सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की गई है और देश का पहला किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर में खोला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 4 हाइब्रिड प्रेशर कॉम्बिनेशन ड्रिलिंग मशीनों का लोकार्पण किया है? तो ये किया है श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने 10 करोड़ 70 लाख की लागत से 4 हाई प्रेशर कॉम्बिनेशन ड्रिलिंग मशीनों का लोकार्पण किया। इनका उपयोग क्या होगा? तो नदियां जो होती है इनके पास में दोहरा स्ट्रेटरा होता है जहां इन कॉम्बिनेशन ओडेक्स मशीनों से ही नलकूप खनन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में से 27 जिले हैं जहां रेतीली जमीन पाई जाती है जिसके कारण नलकूप खनन में कठिनाई होती है, लेकिन इन ड्रिलिंग मशीनों के माध्यम से यहाँ पर नलकूप खनन का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के आयोजन के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? तो ये किया है भारत सरकार के साथ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन भोपाल में किया जाएगा और प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के आयोजन के संबंध में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू साइन किया गया है। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये भोपाल और इसकी कुछ मीटिंग इंदौर में भी आयोजित होंगे और जो अगली G20 समूह की मेजबानी होगी ये भारत करेगा और इसकी कुछ बैठकें मध्य प्रदेश में भी आयोजित होंगी। इनमें खजुराहो, इंदौर तथा भोपाल में शामिल है, यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो G20 समूह की बैठक होगी इस बैठक की तैयारी की समीक्षा भी की है। अगला प्रश्न है, इंदौर के बायो सीएनजी मॉडल पर निम्न में से कौन सा आईआईटी रिसर्च करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इंदौर के बायो सीएनजी मॉडल पर रिसर्च करेगा। इसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। जो इंदौर है इसके देव गुराडिया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर 550 मीट्रिक टन का देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित है। इस प्लांट से रोजाना 1750 किलो बायो सीएनजी का उत्पादन होता है और इसके माध्यम से इंदौर में 17 बसें बायो सीएनजी से चल रही हैं। इनका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 400 बसें बायो सीएनजी से चलाने का लक्ष्य इंदौर नगर निगम का है और यूनिसेफ भी इंदौर के वाटर प्लस सिटी के मॉडल पर काम कर रहा है। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जिसे वाटर प्लस सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 22 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक। मध्य प्रदेश में 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग मंत्री ये हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिवहन सुविधा है। पहली सड़क परिवहन, रेल परिवहन और तीसरी है वायु परिवहन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया और मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1 जून 1962 को हुई थी जिसे 31 दिसंबर 2002 को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सफलता के मंत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया 20 अगस्त 2022 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में 20 अगस्त को सफलता के मंत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जो यूपीएससी 2021 में चयनित हुए थे इनको सम्मानित किया गया है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सफलता के सोपान पुस्तक एवं मध्य प्रदेश की प्रतिभा का परचम 2 पुस्तकों का विमोचन इस समारोह में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का शुभारंभ श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में इसका शुभारंभ किया गया। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? यह डॉक्टर मोहन यादव। दोस्तों अभी काफी सारे प्रश्न बाकी हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसे आखिर तक देखिएगा। पूरे अगस्त महीने का आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर इसी वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही अपने दो दोस्तों को तो शेयर करिएगा ही, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर ही पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के तहत इसकी स्थापना की जा रही है, और इसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए आएगी। और भोपाल के अलावा ये क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र गुवाहाटी, देहरादून, अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी बनाए जाएंगे। इस केंद्र में बीमारियों की रोकथाम और इलाज का प्रोटोकॉल नीति बनेगी। अगला प्रश्न है, WOW अवार्ड एशिया 2022 के गोल्डन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश पर्यटन के GIF LIF ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल को प्रतिष्ठित WOW अवार्ड एशिया 2022 के गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और गिफलिप ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल को बेस्ट कोविड इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में अवार्ड दिया गया। यह फेस्टिवल 26 और 27 मार्च 2022 को भोपाल में आयोजित हुआ था, जिसके लिए इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में WOW अवार्ड 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। और मध्य प्रदेश जो टूरिज्म बोर्ड है, इसके जो सचिव हैं शिव शेखर शुक्ला, इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। और मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है? यह सुश्री उषा ठाकुर। अगला प्रश्न है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन 22 अगस्त 2022 को बरखेड़ा बोंदर भोपाल में किया गया। तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ कॉलेज ये भोपाल में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सागर में स्थित है। ये हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस के आवासों एवं प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण किया गया। तो ये किया गया है 22 अगस्त 2022 को। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश पुलिस आवासों एवं प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण 22 अगस्त 2022 को रविंद्र भवन से किया गया। और इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। मध्य प्रदेश में 25,000 पुलिस आवासों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 12,000 का आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिनका अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, आउटलुक ट्रेवलर ने द बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का अवार्ड किसे दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मांडू को। आउटलुक ट्रेवलर ने द बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया यानी कि भारत में सबसे अच्छा विरासत स्थल का अवार्ड मध्य प्रदेश के मांडू को दिया है। और हाल ही में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया है। और आउटलुक ग्रुप के सीईओ कौन है? यह इंद्रनील रॉय। और मांडू के बारे में जान लेते हैं। तो मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय यानी कि आनंद की नगरी, महलों का शहर, मछली नगरी, सादियाबाद, करीमाबाद नगर के उपनाम से जाना जाता है। मांडू में मालवा उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। और मांडू में होशंग शाह का मकबरा, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जहाज महल, हाथी दरवाजा स्थित है। रानी रूपमती की समाधि ये राजगढ़ जिले में स्थित है, जबकि महल मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के नीलेश देसाई को वर्ष 2022 के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है झाबुआ से। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के नीलेश देसाई को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नीलेश 1987 से भील और बिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार एक भारतीय पुरस्कार है
जो गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और 5 लाख का चेक दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनआईसी और मध्य प्रदेश के किस विभाग के बीच एक एमओयू साइन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के बीच। एनआईसी के ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मध्य एक एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के सभी 528 शासकीय महाविद्यालयों और 16 विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के एनआईसी के ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। इस सॉफ्टवेयर से प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं इन्हें दुर्लभ पुस्तकें डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ने के लिए मिल सकेंगी। जो एनआईसी है यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी की पौधा आधारित मॉलिक्यूलर रिसर्च रसायन विज्ञान और जैव विविधता की अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है? तो ये हुई है आईआईटी इंदौर की। आईआईटी इंदौर में पौधा आधारित मॉलिक्यूल का पता लगाया गया है जिसका उपयोग वायरल आधारित बीमारियों में किया जा सकता है। यह रिसर्च रसायन विज्ञान और जैव विविधता की अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है। जो आईआईटी इंदौर है इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और अभी जो हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 जारी हुई थी, इसमें आईआईटी इंदौर को देश में 16वां स्थान मिला है और इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें आईआईटी और आईआईएम संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले के डेनिम यादव ने राष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा में ट्रॉफी जीती है? तो इनका संबंध है इंदौर से। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के डेनिम यादव ने 18 वर्ष आयु युगल वर्ग में ट्रॉफी जीती है और जो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय प्रबंधन संस्थान देश के 4800 शहरों को स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर का मॉडल समझाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईएम इंदौर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम इंदौर देश के 4800 शहरों को स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर का मॉडल समझाएगा। देश भर के चयनित शहरों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी और ये प्रक्रिया 3 वर्ष तक जारी रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार आईआईएम इंदौर को 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी और ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार द्वारा किसी आईआईएम संस्थान को इस तरह के स्टडी सेंटर के लिए फंड दिया जा रहा है। सफाई के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का ये मॉडल आईआईएम इंदौर ने ही तैयार किया है। जो आईआईएम इंदौर है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और भारत में कुल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम संस्थान की संख्या 20 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ब्लैक पेंथर देखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेंच टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ब्लैक पेंथर देखा गया है। इससे पहले इसे 2020 में देखा गया था और इसका नाम रखा गया है बगीरा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो सबसे चर्चित स्थल है ये है काला पहाड़ और इसी राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड का निर्माण किया गया है। उधर जंगल वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ही लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर निम्न में से किस देश की यात्रा पर गई हैं? तो इसका सही उत्तर उपरोक्त तीनों है। पर्यटन मंत्री ये थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया देश की 7 दिवसीय दौरे पर गई हैं और सुश्री उषा ठाकुर बुद्ध भूमि भारत बुद्ध के पद चिन्हों यात्रा विषय को लेकर वहां के लोगों को मध्य प्रदेश आने का न्योता देंगी। इनके साथ जो प्रमुख पर्यटन सचिव हैं श्री शिवशेखर शुक्ला और टूरिज्म बोर्ड के अपर प्रबंधक संचालक विवेक श्रोत्रिय, सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता और पर्यटन निगम विवेक जूट भी शामिल है। इनके साथ ये दौरे पर गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कार्निवल का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है रायसेन में। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की 117वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस कार्निवल का आयोजन किया गया।
यह आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मंडी द्वीप में खेलो इंडिया हॉकी सेंटर फीडर में 24 से 29 अगस्त तक किया गया है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था और ये इसका चौथा संस्करण था। वो जो 5वां संस्करण होगा ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन 22 से लेकर 26 अगस्त तक रविंद्र भवन भोपाल में किया गया है और इस राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में 10 साल बाद किया गया। इसका जो उद्घाटन है ये मध्य प्रदेश के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश सखलेचा, इनके द्वारा किया गया था। इसमें 71 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है और विज्ञान फिल्म महोत्सव का जो शुभारंभ है ये महान भारतीय वैज्ञानिक पीसी रे पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के साथ हुआ था। समारोह में 16 लाख रुपए की कीमत के पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा ये राशि प्रदान की जाती है। यह हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश में अग्रणी जिलों में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों यानी बड़वानी और छतरपुर दोनों को है। मध्य प्रदेश के बड़वानी और छतरपुर को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश में अग्रणी जिलों में शामिल किया गया है और नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय कार्यशाला में बड़वानी जिला एवं मध्य प्रदेश को बेस्ट प्रैक्टिस की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बड़वानी को 13 करोड़ की प्रोत्साहन राशि और छतरपुर को 14 करोड़ 70 लाख की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। वो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जनवरी 2018 में हुई थी। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकटों से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हाथी महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव शुरू हुआ है और वर्तमान में बांधवगढ़ में बच्चों को मिलाकर 14 हाथी हैं, जिनमें जो गौतम नामक हाथी है इसकी उम्र है 74 वर्ष और 2014 से यहाँ यह हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 2017 की हाथी गणना के अनुसार भारत में एशिया के 60% हाथी पाए जाते हैं। भारत में इनकी कुल संख्या 29,964 है और मध्य प्रदेश में कुल हाथियों की संख्या है 60 है। हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण रोचक तथ्य जान लेते हैं। तो जो एशियाई हाथी होते हैं इनका वजन 4000 किलो होता है और इनकी ऊंचाई 2.7 मीटर तक होती है, जबकि जो अफ्रीकी हाथी होते हैं इनका वजन 6000 किलो तक होता है और 3.2 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। हाथी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 हर्ट्ज तक की भी आवाज सुन सकते हैं और यह पानी की गंध को 4.8 किलोमीटर दूर से ही जान लेते हैं कि यहाँ पर पानी उपस्थित है। हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं और इनकी अधिकतम नींद 5 घंटे की होती है और हाथी पृथ्वी पर वर्तमान में सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। 27 अगस्त 2022 को इंदौर के गुरु अमरदास हॉल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी अवसर पर 2.84 करोड़ की लागत से इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के अन्य दिवस भी जान लेते हैं। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 अक्टूबर को बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, जबकि जो विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस है यह 11 जुलाई को आयोजित होता है। सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ही 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाती है। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 18 जून को महिला शक्तिकरण दिवस और 3 जुलाई को बांस दिवस और 25 जनवरी को आशा दिवस, ये सभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही मनाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा 2 नवंबर को नगरीय निकाय दिवस भी मनाया जाता है और अभी हाल ही में ही 31 अगस्त को
मध्य प्रदेश शासन विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन होगा ये 9 से लेकर 11 जनवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इसका आयोजन भी इंदौर में होगा और इसकी कुछ मीटिंगें भोपाल में आयोजित होंगी। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री यह श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है राजगढ़ से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने 28 अगस्त को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है और इसी मौके पर निदेशालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए देश के 6 आईपीएस अधिकारियों का चयन किया गया और इनमें मध्य प्रदेश के जो राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक हैं अवधेश गोस्वामी यह भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में 28 अगस्त को आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अवधेश गोस्वामी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है यानी कि बीपीआरडी, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के आध्या तिवारी ने ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 5 मेडल जीते हैं? तो इनका संबंध है नर्मदापुरम से। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की आध्या तिवारी ने ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अलग अलग कैटेगरी में 5 मेडल जीते हैं। इनमें एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके अलावा इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के पटाया में हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के सचिव श्री सुरेश सांगते और कोच श्री गौरव कदम हैं। मध्य प्रदेश की खेल विभाग मंत्री यह श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा संस्थान सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा? तो इसका सही उत्तर है MITS, ये ग्वालियर में स्थित है। मानव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन है? यह श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसी परिसर में ही मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया गया था। कहां पर? मानव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, खजराना गणेश मंदिर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भोग लगेगा, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। गणेश चतुर्थी पर इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भोग लगेगा और इसके लिए 1.25 लाख मोदक का प्रसाद तैयार किया गया है जो कि प्रतिदिन मंदिर में आने वाले गणेश भक्तों को वितरित किया जाएगा। तो देश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा इंदौर में स्थित है। चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन में स्थित है और चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर ये सीहोर जिले में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गणेश जी की 8 भुजाओं वाली प्रदेश की एकमात्र विलक्षण प्रतिमा स्थापित है और यह करीब 500 साल पुरानी है। और उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है इसे दूसरी बार सेफ भोग टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोज कुमारी गोरिहार का निधन हो गया है। इनका संबंध वर्तमान के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर। बुंदेलखंड के गोरिहार स्टेट वर्तमान में छतरपुर की अंतिम शासक महारानी सरोज कुमारी गोरिहार का निधन हो गया और इनकी उम्र है 95 वर्ष। इनकी उम्र 95 वर्ष थी, अब इनका निधन हो गया है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी और मध्य प्रदेश के चंदला विधानसभा से निर्दलीय विधायक भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, मेरा बच्चा अभियान का संबंध किस जिले से है, जिसका जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दमोह। मेरा बच्चा अभियान का संबंध दतिया जिले से है, जिसका जिक्र भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया था।
इस अभियान के तहत यहाँ की महिलाएं भजन कीर्तन कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण के प्रति बच्चों के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं और महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र पर मुट्ठी भर अनाज भी लेकर आती हैं, जिस अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन भी किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में 95,135 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनमें पोषण कार्नर शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश में एडोप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत आंगनवाड़ियों को गोद लिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। वो 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव ये भोपाल में 22 से लेकर 26 अगस्त तक रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और विज्ञान प्रसार नई दिल्ली द्वारा किया गया है। जो उज्जैन है इसे साइंस सिटी बनाया जाएगा और उज्जैन में ही तारामंडल की स्थापना भी की जा रही है। इसके अलावा 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर निगम को चौथी बार ODF++ का दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर नगर निगम को। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने जबलपुर नगर निगम को चौथी बार ODF++ का दर्जा दिया है। इससे संबंधित एक सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। किस जिले की प्रियंका केवट ने अंतरराष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका संबंध है सींधी जिले से। मध्य प्रदेश के सींधी जिले की मधीला गांव की प्रियंका केवट ने अंतरराष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में 18 आयु वर्ग के 48 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता है और जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन जॉर्जिया में किया गया था। यह हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष एवं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट में बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो पेंच परियोजना है इसके लिए 3,395 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले की सुश्री कल्पना गुर्जर ने 7वीं विश्व ब्रिज स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रायबिडापुरा गांव की निवासी सुश्री कल्पना गुर्जर को इटली में आयोजित 7वीं विश्व ब्रिज स्पर्धा में अंडर 26 महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश की खेल युवा कल्याण विभाग मंत्री कौन है? यह है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। निम्न में से किस राज्य को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को हैदराबाद में आयोजित हुए वर्ल्ड एजुकेशन समिट में गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है और इसका 24वां समिट था और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? यह है डॉक्टर मोहन यादव। हमारा अगला प्रश्न है, नशा मुक्त भारत अभियान की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दतिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी नशा मुक्त भारत अभियान की रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला दतिया बना है एवं सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में नाबार्ड पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन किया। इसी अवसर पर मध्य प्रदेश में नाबार्ड पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। यह हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो ये की गई है 3% की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ते यानी कि DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% कर दिया गया है और पिछली बार एक साथ 11% की बढ़ोतरी हुई थी। मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश कृषि अवसंरचना कोष एवं सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है
और जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रालामंडल अभ्यारण्य में। इंदौर के रालामंडल अभ्यारण्य में 1 हेक्टेयर भूमि पर बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। इसमें 35 प्रजाति के 4000 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें पर्यटक 37 प्रकार की तितलियों को भी देख पाएंगे। और इंदौर से 15 किलोमीटर दूर उमरी खेड़ा में नेचर एडवेंचर पार्क भी बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में 2300 करोड़ की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। निम्न में से किस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के साथ एक एमओयू साइन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सांची यूनिवर्सिटी। सांची यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के साथ एक एमओयू साइन किया है। और सांची यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। हाल ही में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है 52वां स्थापना दिवस। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 52वें स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार और प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया है। और ये कहां पर स्थित है? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी ने अपना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण किया है। इस प्रोजेक्ट को किस देश की बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया? तो ये किया गया है जर्मनी द्वारा। मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण हो गया है और इस प्रोजेक्ट को जर्मनी की KfW बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसमें 400 kV आस्था उज्जैन डबल सर्किट लाइन ऊर्जाकृत की गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए आई है, जिसमें से 840 करोड़ रुपए जर्मनी के बैंक द्वारा वित्त पोषित किए गए हैं। हाल ही में राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर में मल्लखंब, योगा, तलवारबाजी और पिट्ठू पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री कौन है? यह श्री इंदर सिंह परमार। निम्न में से किन पर्यटन स्थल पर रोपवे बनेंगे? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मांडू, ओमकारेश्वर और इंदौर में रोपवे बनाए जाएंगे। इंदौर में केबल कार चलाई जाएगी और इसका निर्णय भी हाल ही में लिया गया है। और इंदौर में सतसाई, मरी माता, IT पार्क, मूसाखेड़ी में फ्लाईओवर बनाए जाने को भी अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दोस्तों, ये था पूरा अगस्त 2022 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो में हमने पूरा अगस्त महीने का मध्य प्रदेश करंट अफेयर रिवीजन किया है। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसमें आपको वो वाली वीडियो भी का PDF भी मिल जाएगा जो जनवरी से जून तक 2022 का करंट अफेयर एक साथ शामिल किया था। उसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है। आप चाहे तो वह वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।